नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं एक व्यक्ति को अपनी कुंडली अपने जीवन के दरमियान कितनी बार दिखानी चाहिए, कब दिखानी चाहिए और क्यों दिखानी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जन्म से। जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन तक कोई भी ज्योतिषकार के पास जाके अपने बच्चे की कुंडली नहीं दिखानी चाहिए और ना ही किसी ज्योतिषकार को 6 दिन तक कोई बच्चे की कुंडली देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने शास्त्रों में कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 6वें दिन ब्रह्मा जी उसके छठी के लेख लिखते हैं और छठी के लेख लिखने के बाद ही ज्योतिषकार को यह अधिकार मिलता है कि वो बच्चे की कुंडली बनाए और उसके बारे में प्रेडिक्शन करे। 6 दिन के बाद आप अपने बच्चे की कुंडली कभी भी बना सकते हो। काफी लोगों का ऐसा कहना है कि बच्चा 12 साल तक हो जाए तब तक कुंडली नहीं बनानी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चा 6 दिन का हो जाए उसके बाद आप बच्चे की कुंडली कभी भी बना सकते हो। क्यों बनानी चाहिए वो भी सुनिए। अगर मान लो बच्चे का कोई खराब तिथि में जन्म हुआ हो, तो जैसे कि उसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो तो उसकी अमावस्या शांति पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मान लो वो बच्चे का जन्म किसी खराब नक्षत्र में हुआ हो, तो जैसे कि आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, ऐसे कोई खराब नक्षत्र में उसका जन्म हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है तो ये पूजा दोबारा करनी चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चे का जन्म खराब योग में हुआ हो, जैसे कि अतिगंड योग, व्यतिपात योग, ध्रुति योग, वैध्रुति योग, व्याघात योग, शूल योग, ऐसे कोई खराब योग में उसका जन्म हुआ हो तो भी उस बच्चे की शांति पूजा 1 साल के अंदर करनी चाहिए और फिर 15 साल की उम्र में फिर से करनी चाहिए। अभी आते हैं दूसरा पड़ाव। जब बच्चा 15 या 16 साल का हो जाता है तो कुंडली फिर से दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को 10वीं के बाद कौन सी फैकल्टी में जाना चाहिए, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कौन सी फैकल्टी में जाने से उसे लाभ होगा या फिर उस बच्चे का भविष्य किस तरफ ढलेगा वो देखना चाहिए। क्या वो डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा या क्या बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, ये सभी चीजें देखनी चाहिए। उस समय बच्चे के साथ भी डिस्कशन करना चाहिए कि बच्चा खुद क्या बनना चाहता है और वो जो बनना चाहता है क्या वो पॉसिबिलिटी कुंडली के अंदर दिख रही है। अगर दिख रही है तो उसे एप्रिशिएट करना चाहिए और उसके लिए रास्ते बताने चाहिए कि वो कम समय के अंदर उसके अंदर कैसे अच्छी सफलता प्राप्त करे। उसके बाद तीसरा पड़ाव, जब बच्चा 20 या 22 साल का हो जाता है तो उसकी कुंडली दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय शादी के बारे में पूछना चाहिए कि इस लड़के की कुंडली में या इस लड़की की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, उसका विवाह कब होगा और उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो लड़का या लड़की उनकी कुंडली में विवाह में कोई विघ्न आता हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका परिहार क्या करें। जैसे कि कोई लड़के की कुंडली के अंदर प्रथम विवाह भंग होने के योग हो तो उन लोगों को अर्क विवाह करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो लड़के की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग हो तो 2 बार अर्क विवाह करके उसकी 2 शादियों को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर लड़की की कुंडली हो और लड़की की कुंडली के अंदर हमें समझ में आता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो हम सलाह देते हैं कि उस लड़की का पहला कुंभ विवाह करें, यानी कि कुंभ विवाह की विधि करके उसके प्रथम विवाह के दोष को टाल दिया जाए
और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करें। अगर मान लो लड़की की कुंडली में 2 शादी टूटने का योग हो तो 2 बार कुंभ विवाह की विधि करके 2 शादी के योग को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में जाया जाए, तो उन लोगों को सुख प्राप्त होगा। इसके अंदर और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि काफी लोग कुंडली मिलाप के अंदर भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं तो सुनिए। वो लोग मोबाइल के ऊपर जाकर देख लेते हैं कि कितने गुण आ रहे हैं, 28 गुण, 30 गुण, 32 गुण, और उनको लगता है कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कुंडली मिलाप करने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान ज्योतिषकार देखता है कि इन लोगों की कुंडली में वैवाहिक सुख कैसा है, इनकी कुंडली में बच्चों का सुख कैसा है, इनकी कुंडली में आयुष्य कितना है, इन लोगों का चारित्र कैसा है, इन लोगों की कुंडली में कितने राजयोग है, अशुभ योग है। ये सारी चीजें वो देखता है और उसके बाद निर्णय लेता है कि ये विवाह करना कि नहीं करना, और उसमें कोई रुकावट हो, तकलीफ हो तो उसका उपाय भी बताता है। सिर्फ गुणांक देखकर शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद का चौथा पड़ाव, शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, जब भी आप कोई घर खरीदते हो तो अपने घर के सारे मेंबरों की कुंडली लेके किसी ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो हम मकान खरीद रहे हैं ये किसके नाम पे खरीदे, हमारे नाम पे खरीदे या हमारी पत्नी के नाम पे खरीदे या हमारी माता के नाम पे खरीदे। तो जिसके ग्रह अच्छे हो, जिसकी कुंडली में चौथा भाव बलवान होता हो, शुक्र बलवान होता हो, मंगल बलवान होता हो, उन लोगों के नाम पे मकान खरीदी करना चाहिए। अगर कोई आप गाड़ी भी खरीद रहे हो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो उस समय भी ब्राह्मण को पूछना चाहिए कि कौन सी कंपनी की गाड़ी ले, कौन से कलर की गाड़ी ले, कब ले, कौन से मुहूर्त में ले, ये सब पूछ के काम करना चाहिए। उसके बाद हो सके तो हर साल 2 साल में एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि साल 2 साल के बाद जब आप ज्योतिषकार को मिलते हो तो ज्योतिषकार देखता है कि ये व्यक्ति को शनि की 7.5 तो नहीं है, शनि की छोटी पनौती तो नहीं है, कोई पाप ग्रह की या मारक की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा तो नहीं है। अगर उसे कुछ भी ऐसा लगता है तो वो आपके बचाव के लिए आपको कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक उपाय बताता है। ब्राह्मण क्या उपाय बताता है? पूजा पाठ करवाता है, होम हवन करवाता है, दान पुण्य करवाता है, मंत्र जाप करने को कहता है, कोई आध्यात्मिक और धार्मिक उपाय बताता है। इस बहाने व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो धार्मिक उपाय करता है, और जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान की शरण में जाता है, निश्चित तौर पे उसे लाभ होता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को साल 2 साल में एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि पंडित जी, हमारी उन्नति, प्रगति, विकास के लिए हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए, हमें कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, कौन से दान पुण्य करने चाहिए। जैसे कि जो कारक ग्रह होते हैं उसके रत्न पहने जाते हैं, और जो कुंडली के मारक ग्रह होते हैं उसके मंत्र जाप किए जाते हैं, उसका दान पुण्य करवाया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे पास काफी लोग 40, 45, 50 साल की उम्र में आके कुंडलियां दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जीवन सुधर जाए, जो पॉसिबल नहीं होता, इतना ज्यादा लाभ नहीं होता। इसीलिए हो सके तो अपनी जन्म कुंडली बचपन से ही दिखाने की आदत डालिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।